नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर भारती नक्षत्र लोक कहलगांव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी जो कि बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 100 अंक का अनिवार्य है और उस हिंदी को जो दो भागों में बांटा गया है, गद्यखंड और पद्यखंड, और उसी पद्यखंड को जो काव्यखंड कहते हैं, उसी काव्यखंड का आज 5वां पाठ हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। और उस 5वां पाठ का नाम है कवित, और उस कवित को लिखने वाले रीति काल के वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि जिसका कि नाम है कवि भूषण। तो कवि भूषण ने वीर शिवाजी और राजा छत्रसाल के वीरता का गुणगान प्रस्तुत कविता में किया है। तो उस दोनों कविता को जानने से पहले, दोनों कविता के उस दोनों भाग को जानने से पहले हम वीर शिवाजी और छत्रसाल के वीरता का गुणगान को जानने से पहले हम कवि भूषण के जीवनी के ऊपर आज चर्चा पहले कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम कवि के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, जब तक हम कवि को नहीं जानेंगे, तब तक मेरा कविता पढ़ाया हुआ बिल्कुल अधूरा है, उसका कोई मतलब नहीं है, अर्थहीन है, कोई अर्थ नहीं है उसका। इसलिए हम अपने सभी वीडियो में सबसे पहले कविता को बताने से पहले हमने कवि के ऊपर जिक्र किया है, कवि का जीवनी के ऊपर विशेष चर्चा किया है। तो इस वीडियो में भी हम चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कवि भूषण का जीवनी। कवि भूषण का जीवनी से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो कवि भूषण का जीवनी, तो कवि भूषण का जो मूल नाम था वह था घनश्याम। कवि भूषण का मूल नाम था घनश्याम, बचपन का नाम मतलब मूल नाम शुरू में घनश्याम। वह घनश्याम जो था उसी घनश्याम को भूषण का उपाधि दे दिया। तो उपाधि मतलब आज से आपको घनश्याम नहीं कहकर आपको आज से भूषण कहा जाएगा, ऐसा उपाधि दिया था। जिस प्रकार से बाबर ने सबसे पहले बादशाह का उपाधि धारण किया था, उसी प्रकार से यह जो भूषण है ये एक प्रकार का उपाधि है। और यह उपाधि देने वाले थे चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह। जैसा कि हम बोर्ड पर भी लिख चुके हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो कवि भूषण का मूल नाम था घनश्याम। इसका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में, और वह जगह था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर, आप लोग जानते भी हैं कानपुर, और उस कानपुर में एक गांव है और उस गांव का नाम है तिकवापुर। उस तिकवापुर में कवि घनश्याम का अर्थात कवि भूषण का जन्म हुआ था। कवि भूषण के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। कवि भूषण के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। और कवि भूषण को जो उपाधि दिया था, जैसा कि बोर्ड पर लिख चुके हैं, भूषण का उपाधि दिया था। और यह उपाधि दिया था कौन? चित्रकूट के सोलंकी राजा। किसने? रुद्रशाह ने। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने घनश्याम को खुश होकर, प्रसन्न होकर इसकी सेवा से इन्होंने भूषण का उपाधि दिया था। तो यह भी आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कवि भूषण को उपाधि देने वाले कौन थे? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह जी थे। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। तो इसका पिताजी का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी। इसके बड़े भाई थे, और वह भाई था रीति काल के सुप्रसिद्ध कवियों में से भी इसका भाई भी एक था, और उसका नाम है चिंतामणि और मतीराम त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम त्रिपाठी। यह कवि घनश्याम के दो बड़े भाई थे। दोनों बड़े भाई का विवाह हो चुका था। शॉर्ट में हम बता रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप ध्यान से सुनिएगा। दो बड़े भाई थे और दोनों बड़े भाई का विवाह हो चुका था, और घनश्याम उस समय में कोई काम नहीं कर रहा था, घर में ऐसे केवल रह रहे थे। तो दोनों के पत्नियों को घनश्याम से बड़ा जलन था। घर में ही रहता है, कोई काम नहीं करता है, दोनों मेरे पति के कमाए हुए रुपये से रोटियां तोड़ता है। जैसे कि अभी के ज़माने में भी यह चीज़ प्रचलित है, आप लोग देखते होंगे, आपके आस पास पड़ोस आपके घर में ऐसा होता है। तो इससे आकृष्ट होकर, इससे दुखी होकर कवि घनश्याम घर से निकल गए, और निकल कर इसको बचपन से ही काव्य जगत में कविता लिखने में इसको बहुत अच्छा लगता था। इसलिए इन्होंने घर से निकल कर अपनी एक अलग पहचान बनाई, और चित्रकूट के रुद्रशाह के दरबार में रहकर इन्होंने बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त किया। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि कवि भूषण अर्थात कवि घनश्याम के भाई का नाम क्या था? तो आपको बोलना होगा चिंतामणि और मतीराम त्रिपाठी। यह भी पूछा जाएगा कि कवि भूषण किस काल के कवि थे?
तो कवि भूषण रीति काल के कवि थे। रीति काल का मतलब होता है जिसमें लोगों ने रीति रिवाज प्रचलन सीखा। जिस जमाने में लोग गुलामी की जंजीर में बंधकर ज्यादा रहते थे, उस जमाने में इन्होंने उससे ऊपर उठकर इन्होंने वीर रस की कविता को लिखा और इसकी संपूर्ण कविताएं अत्यधिक ज्यादातर वीर रस पर अत्यधिक कविताएं होती है। उन्होंने अपनी कविता में जिस भाषा का उपयोग किया और वह भाषा था कौन सा? ब्रज भाषा। आपसे परीक्षा में यह भी पूछ सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि कवि भूषण किस भाषा के कवि थे, तो कवि भूषण ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। किस काल के? तो रीति काल के कवि थे। कवि भूषण किस रस के कवि थे? कवि भूषण वीर रस के कवि थे। कवि भूषण वीर रस के कवि थे। वीर रस मतलब किसी की वीरता के ऊपर गुणगान करना, वीरता के ऊपर लिखना, वीरता के ऊपर टिप्पणी करना। वैसे अगर कोई कवि है तो वह कवि वीर रस के कवि कहलाते थे। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में एक वीर रस का कविता पढ़े थे, वह था पुष्प की अभिलाषा। पढ़े होंगे, हम भी पढ़े थे बचपन में, आप लोग भी पढ़े हैं। पुष्प की अभिलाषा। एक पुष्प की इच्छा क्या थी? चाह नहीं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं। यह माखनलाल चतुर्वेदी का एक कविता था। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं बिंद प्रेमी को ललचाऊं। पुष्प का विलासा यह सब चाह नहीं था। माखनलाल चतुर्वेदी ने अंत में टिप्पणी किया है, कहा है पुष्प ने एक वनमाली से, वनमाली मतलब जो वन का रक्षा करता है, उसे कहा, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, अगर तुम तोड़ना ही चाहते हो तो मुझे तोड़ लेना और उस पथ पे देना फेंक जिस पथ से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। ऐसा पुष्प का अभिलाषा है। एक पुष्प भी भारत माँ की सेवा में संलग्न होना चाहता है, ऐसा एक पुष्प का भी इच्छा था। यह कविता जो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया था, यह वीर रस पर आधारित कविताएं थी। तो वह है वीर रस, करुण रस, भक्ति रस का बहुत सारा कवि के विषय में आपको पढ़ा है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नाभादास, ये सब किस रस के कवि थे? यह सब भक्ति रस के कवि थे। तो उसी प्रकार से यह वीर रस के कवि थे। कौन? कवि भूषण। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कवि भूषण का कृति मतलब क्या क्या कवि भूषण ने अपने जीते जी लिखा है, उसके विषय में भी परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं। कवि भूषण का प्रमुख कृति है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा। जैसे कवि भूषण का प्रमुख कृति आपसे परीक्षा में यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकते हैं कि कवि भूषण का कौन कौन से कृति है, तो शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजार, शिवराज भूषण। आपसे यह भी पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सी रचना कवि भूषण का नहीं है। आपको है वाला पढ़ लेना है और नहीं है वाला टिक मार देना है। जानते हैं आप लोग, यह सब है, यह सब के अलावा कोई दूसरा जो रहेगा समझ लीजिएगा वह नहीं है। अगर रहेगा कि शिवराज भूषण किसका रचना है, तो भूषण अंत में ठीक है भाई, भूषण बोल रहा है, भूषण तो बोल रहा है, मतलब ये कई भूषण का ही है। सब में देखिए शिवा बावनी, मतलब भगवान शिव के विषय में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब अलग टाइप का नाम ये पूछ सकता है। छत्रसाल दशक, छत्रसाल राजा छत्रसाल के वीरता का गुणगान अपने प्रस्तुत कवित्व में क्या है, तो आप समझ में आ जाएगा कि यह कवि भूषण का है। भूषण हजारा, इसमें तो भूषण है ही, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह कवि भूषण द्वारा ही रचित है। प्रस्तुत कवित्व में कवि भूषण ने वीर शिवाजी और राजा छत्रसाल की वीरता के ऊपर गुणगान किया है, उसके वीरता के ऊपर कविता लिखने का कार्य किया है। तो यह वीर रस के कवि हैं। इन्होंने अपनी कविता में बहुत वीरता का गुणगान किया, जैसे कि इंद्र जिमी जम पर बाड़ब जो अम्ब पर। वीर शिवाजी के विषय में लिखा है कवि भूषण ने कि जब वीर शिवाजी युद्ध भूमि में, रणभूमि में जब निकल जाते थे, उसको देखकर दुश्मन के हक्के बक्के छूट जाते थे, पसीना छूट जाते थे। और जब इन्होंने अपने म्यान से जब चमकते हुए तलवार को जब निकालते थे, उसको देखकर ही इसके दुश्मन भाग जाते थे। ऐसी वीरता का गुणगान कवि भूषण ने अपने प्रस्तुत कवित्व में किया है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कवि भूषण एक नाम नहीं, एक प्रकार का उपाधि है, और यह उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। इसके पिताजी का नाम था
रत्नाकर त्रिपाठी, इसका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में और वह गांव का नाम था तिकवापुर, जिला का नाम था कानपुर और राज्य का नाम था उत्तर प्रदेश। इसके भाई का नाम था चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम त्रिपाठी। यह किस काल के कवि थे? तो यह रीति काल के कवि थे। इन्होंने किस भाषा में लिखा है? तो यह ब्रज भाषा में लिखा है। किस रस के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। किस रस के कवि थे? सॉरी, वीर रस के कवि थे। छत्रसाल दशक किसका रचना? तो कवि भूषण का। भूषण हजारा किसका है? तो कवि भूषण का। शिवराज भूषण किसका है? तो कवि भूषण का। शिवा बाबनी किसका है? तो कवि भूषण का। यहाँ तक आपको कवि भूषण का जीवनी आपको बता दिए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अगर देखे होंगे, समझे होंगे, तो आपको कवि भूषण की जीवनी में कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत सुंदर लगा होगा देखने में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। आपका फीडबैक, आप अपना फीडबैक, आप अपना समझ ना समझ आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हमको भी समझ में आएगा कि विद्यार्थी को जो हम बता रहे हैं क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखकर ज़रूर हमें बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।